कर्णावती में जहां जिहादियों ने मंदिर पर हमला किया तो वहां पर लव जिहादी भी लगातार फुल ऑन देश में एक्टिव है। उत्तर प्रदेश के बरेली से जो खबर आई है उसने वाकई रोंगटे खड़े कर दिए हैं। एक जिहादी एक हिंदू युवती को पहले फंसाता है प्रेम के जाल में और फिर उससे संबंध बनाने का प्रयास होता है, लेकिन अगर लड़की मना करती है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। क्या है पूरी कहानी और ये दिल दहला देने वाली घटना? ग्राउंड जीरो पर अंशुमन दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। अंशुमन, ये ऐसे समय में खबर आई है जब एक के बाद एक सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इन लव जिहादियों की हिम्मत बढ़ कैसे रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या जो जिहादी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में आया या नहीं? आरोपी फरियाद जो था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दे को जिसको सुदर्शन चैनल लगातार काफी लंबे अरसे से उठाता रहा है, इसको लेकर के अभी भी सरकारें सचेत नहीं हैं और वोट बैंक की राजनीति इनके हाथ पैर बांध देती है। लोग सोचते हैं कि धार्मिक तनाव होगा, इस वजह से भी कई खबरें दबा दी जाती हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, कि 8 से 10 लड़कियां हर माह लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही में दर्ज की जाए तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा और बहुत बड़े स्तर पे पहुंच जाएगा, जहां पे अंदाजा लगाया जाता है कि 20-25 लड़कियां तकरीबन हर महीने लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसके पीछे राष्ट्र में बैठे हमारे जो क्या कहते हैं जिहादी तत्व हैं, जो मदरसे मस्जिद से कई फतवे देने वाले लोग हैं, कट्टरपंथी जमातें हैं, वो इसमें शामिल हैं। इसको विदेशों से फंड मिल रहा है। देश में जो राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टीकरण में आकर डूबे हुए हैं वो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये चीजें बड़ी गंभीर होती चली जा रही हैं। लगातार ऐसी चीजों पे हमला किया जा रहा है जहां पे हिंदू आस्था, हिंदू आत्मसम्मान को इस पूरे मामले की अगर मैं बात करूं अंशुमन, ये लड़की इस जिहादी के संपर्क में कब आई थी? इसके बारे में इसके बारे में कब पता चला? जैसा कि इस कहानी में भी कहा जा रहा है कि नाम बदल के मुलाकात हुई थी, तो असलियत कब सामने आई? पूरी अगर बात आप बता सके। कुछ समय से ये लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और ये बात सच है कि वो नाम बदल करके उससे मिला, और जब बात खुल गई तो लड़की ने और लड़की के परिजनों ने को जानकारी हुई तो उन्होंने इससे लड़के से मिलने से मना किया। लगातार वो लड़की इससे मिलने से मना करती थी, लेकिन लड़का जो था धमकी दे करके, कभी भावनाओं में बहा करके, कभी उसके सामने रो करके, इस तरह से वो गिड़गिड़ाता था कि लड़की को लगता था कि उसको दया आ जाती थी। लड़की को हिंदुओं के जो स्वभाव होता है उस अनुसार, तो उसको जब दया आ जाती थी तो कभी कभी बातचीत कर लेती थी वो, लेकिन वो मंशा भांप चुकी थी। वो लड़के से मिलना नहीं चाहती थी। तो अंत में जो ये हुआ था, लड़के जो बाइक पे बिठा के ले गया, तो उसमें भी यही था, लड़का काफी गिड़गिड़ाया, रोया कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं हिंदू बन जाऊंगा, इस तरह की बातें उसने कही। तो लड़की से बात करने के लिए उसको लेके गया, लेकिन उसकी मंशा स्पष्ट थी, उसको उस लड़की का कत्ल करना था। और कत्ल होता है लेकिन एफआईआर 12 घंटे तक दर्ज नहीं होती, वजह क्या होती है? प्रशासन अभी भी लव जिहाद की घटना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। जानबूझ के वो जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास ये बात पहुंचेगी तो वो सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। पुलिस पे दबाव बनेगा कि वो कार्रवाई क्यों नहीं करते, इस तरह की घटनाओं को क्यों बढ़ने दिया जा रहा है। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इस चीज से छुपाने के लिए ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं लेकिन कार्रवाई में देर होती है और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है कई बार हिंदू परिवारों को। इसलिए जरूरत है त्वरित एक्शन लेने की। हालांकि इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में अब जो लव जिहादी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन न्याय तभी पूर्ण होगा जब सख्त से सख्त और कठोर से कठोर सजा इस लव जिहादी को मिलेगी।